हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते ही सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन सत्ता की चाबी तो जनता जनार्दन के पास है। इसलिए जनता का मूड जानने डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम पहुंच गई सोलन जिले के विधानसभा क्षेत्र सोलन में, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो वायदों की बाढ़ आ जाती है। लेकिन इन चुनावी वायदों का कितना असर जनता पर पड़ा है, ये जान लेते हैं यहाँ की जनता से। सोलन विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ हैं दुकानदार हैं यहाँ पर, तो इनसे जान लेते हैं इस वक्त चुनावी हवा का रुख जो है वो किस तरफ है। आपका नाम? मेरा नाम विश्व कीर्ति सूद है। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपका न्यूज़ चैनल जो है मेरे पास आया। यहाँ पर हिमाचल के अंदर जितना भी है मैक्सिमम जो देखा जाए वो बीजेपी के ही हक में है, क्योंकि जो मोदी सरकार ने कार्य किए हैं वो लोगों को नज़र आते हैं। मोदी सरकार के कार्य की आप बात करें, लेकिन जयराम सरकार में कितना काम हुआ है? जयराम सरकार ने भी बहुत कार्य किए हैं, क्योंकि सेंटर का तालमेल जब स्टेट के साथ होगा, स्टेट का तालमेल सेंटर के साथ होगा तो संभव है कार्य होंगे। डबल इंजन की सरकार से काम। की सरकार है ये। कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस के समय में सिर्फ कागजों में काम हुआ करते थे, जनहित को नज़र नहीं आते थे, या कुछ चहेते थे जिनके कार्य हुआ करते थे। लेकिन मोदी या जयराम के टाइम में आम गरीब जनता के जो कार्य हो रहे हैं और जो भी जनहित की जो सुविधाएं हैं वो सबको मिल रही हैं। विकास मैंने जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। 10 सालों में उन्होंने किया कुछ नहीं। किस क्षेत्र में विकास कम हुआ है? क्योंकि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, कुछ भी किया हुआ नहीं, जितना जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। डेवलपमेंट की है बीजेपी ने बीजेपी ने की है यहाँ पे। सोलन में। हाँ, खुश हैं आप, मतलब विकास कार्य? प्रॉब्लम है, पानी की जो प्रॉब्लम है पिछले लगभग 10-15 साल से चल रही है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। कांग्रेस हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही इस है, बार वीरभद्र सिंह की जो कमी है वो जरूर खल रही है। बट वीरभद्र विकास मॉडल तो मौजूद ही है। उन्हीं के विकास मॉडल के आधार पे यहाँ पे सरकार बनेगी कांग्रेस की। सोलन विधानसभा की बात करें तो विकास कार्य हुए हैं सोलन में? भाजपा सरकार में यहाँ पे दो हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं पूर्व की सरकारों में, और एक अच्छा सा हॉस्पिटल तक नहीं ये लोग दे पाए, ना डॉक्टर्स की सुविधाएं दे पाए हैं। तो विकल्प कांग्रेस ही है कहीं ना कहीं। तो स्वास्थ्य को लेकर बड़े बड़े दावे तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है, उसको भी विकल्प के तौर पर देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी का हिमाचल में कोई भी वजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता सत्येंद्र जैन यहाँ पे वो लगाए गए थे इनके पर्यवेक्षक, और वो अंदर हो गए भ्रष्टाचार के केस में। तो आम आदमी पार्टी का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं रहेगा। जेपी ने देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कि एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पीएम मोदी रैलियां कर रहे हैं, जेपी नड्डा रैलियां कर रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे हिमाचल प्रदेश में पहुंच चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इतना कुछ खास माहौल नजर नहीं आता। देखिए, ये इलेक्शन मोदी जी का नहीं है, ये इलेक्शन जयराम सरकार की मौजूदा परिस्थितियों पे लड़ा जाएगा। जयराम सरकार ने जो घोटाले हुए हैं जयराम सरकार में, उस पे लड़ा जा रहा है ये। सीएम जयराम के विकास कार्यों से, जो भी उन्होंने काम किया उससे खुश नहीं है आप? कार्यकाल से खुश नहीं? बिल्कुल भी नहीं। सोलन में तो 1% का भी विकास नहीं हुआ जयराम सरकार में। विकास कार्य जो भी लोगों की ज़रूरतें थी छोटी मोटी वो पूरी होती रही है। बाकी इतना तो सर्वे हमने भी नहीं किया कि क्या क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ है, लेकिन लोगों की कोई ऐसी शिकायत भी नहीं रही है। मोटी ज़रूरतें मतलब कैसे? सड़क पानी इसकी ये होता रहा है। खुश हैं आप मतलब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है इस बार माहौल किसके पक्ष में नजर आ रहा है? कुछ नहीं कह सकते, इसके बारे में अभी कोई राय नहीं दे सकते, लेकिन फाइट यहाँ नेक टू नेक है। होगा ही होगा, नुकसान तो उठाना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त स्थिति ऐसी है कि लोग थोड़ा बहुत परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, इसलिए इसमें लीडरशिप नहीं देखी जा रही है। इस बार ताज बदलेगा। हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार बनेगी और भाजपा की महंगाई की नीतियों के खिलाफ जनता वोट करेगी। सभा में देखिए, पानी का और स्वास्थ्य के मुद्दे सोलन विधानसभा में हमेशा से रहे हैं, और भाजपा शासनकाल में सोलन से स्वास्थ्य मंत्री जी सोलन होने के बावजूद भी सोलन में अच्छा स्वास्थ्य हॉस्पिटल जो है सोलन को नहीं मिल पाया। स्वास्थ्य को लेकर बड़े बड़े दावे तो आम आदमी पार्टी ने भी किए हैं। आम आदमी पार्टी तो अभी हिमाचल में आते ही हाँफ गई है, और आम आदमी पार्टी का भी हिमाचल में कोई ऐसा दबाव नहीं है। बड़ी टफ फाइट है, क्योंकि ओपीएस का मेन पंगा पड़ गया है। ओपीएस के कारण जो है यहाँ सरकार जो बनती है वो कर्मचारियों से बनती है। अगर जो ओपीएस के बारे में अगर ये सरकार कर्मचारी एक तरफ हो गए तो कांग्रेस की जीत निश्चित पक्की है। कांग्रेस ने वादा किया है कि सरकार में आने के 10 दिन बाद ओपीएस लागू कर कांग्रेस करेगी, पक्का करेगी। वादा तो आम आदमी पार्टी ने भी किया है, वो भी विकल्प। आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई वर्चस्व नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस बार बिना वीरभद्र के चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है? कोई बात नहीं है। इसमें रानी प्रतिभा सिंह है, मुकेश अग्निहोत्री जी हैं,
ठाकुर कौल सिंह की है, तो नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। सोलन विधानसभा में कितना विकास कार्य हुआ है पिछले 5 साल में? 5 साल में क्योंकि हमारा MLA जो है वो विपक्ष में था, तो इसलिए कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। तो अब कांग्रेस आएगी तो कुछ काम करेगी। क्या अहम मुद्दे हैं यहाँ के, किस चीज़ की समस्याएं ज़्यादा है? यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या पार्किंग की है। एक ये चंबा घाट वाला रोड बनना था, और कुछ स्वास्थ्य की सुविधा, हॉस्पिटल में कोई कमी है, तो ये जो मेन मुद्दे हैं ये। विधानसभा में रोड के हाल देखे जाए बुरे हाल है, और मैं ज़्यादा करके सभी लीडर लोगों से अपील करता हूँ, किसी भी पार्टी के हो, जो वो क्या नाम जाल चौकी है उसकी बेहद हाल ख़राब है, बुरे हाल है वहाँ के पुलिस चौकी, और वहाँ ना तो कोई गाड़ी की सुविधा है। इस बार चुनाव है हिमाचल प्रदेश में, किसकी तरफ माहौल लग रहा है, किस पार्टी की तरफ? अब इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, कांटे की टक्कर है। बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है। नौजवान हमारे पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा, उनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा। गांव में, मैं गांव का रहने वाला हूं, हमारे बहुत लड़के पढ़े लिखे हैं, उनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा। वहीं बुजुर्गों से लेकर महिलाएं तक अपने मुद्दों पर खुलकर बात कर रही हैं। पहाड़ों की ठंडी हवाओं के बीच लोगों के बीच पहुंचकर हमने जाना क्या है स्थानीय मुद्दे और लोगों की आकांक्षाएं। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इस हलके के लोगों की क्या समस्याएं हैं और किन मुद्दों को लेकर वो अपने कैंडिडेट को वोट डालेंगे। तो माता जी, क्या लगो है तुसा के केसरी सरकार आनी? केसरी सरकार आनी क्या लगो है तुसा के? बस कांग्रेस और खतीती को। तो क्या लगता है आपको कि क्या रिवाज बदलेगा, क्योंकि हिमाचल का ये इतिहास रहा है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलती है? मैडम ऐसा है कि ऐसा कुछ कह नहीं सकते इस बार, क्योंकि बीजेपी का पिछली बार जब इलेक्शन लड़े थे तो मोदी की लहर थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, तो एम्प्लॉइज़ भी है, उनका पेंशन बहाल का जो मुद्दा है वो भी है, OPS का। सोलन सदर सीट पर 2017 के विधानसभा चुनाव की तरह फिर से ससुर दामाद के बीच चुनावी टक्कर हो रही है। कांग्रेस के निवर्तमान विधायक कर्नल धनीराम शांडिल्य तीसरी बार सोलन से चुनावी समर में उतरे हैं। उनके सामने उनके ही दामाद भाजपा के डॉक्टर राजेश कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में आमने सामने होने के बावजूद दोनों रिश्तेदारी भी मर्यादा से निभा रहे हैं। इसी कारण दोनों एक दूसरे पर निजी हमले करते नहीं दिख रहे। पिछले चुनाव में कांग्रेस के कर्नल शांडिल नजदीकी मुकाबले में डॉक्टर राजेश से मात्र 671 वोट से जीते थे। वहीं सोलन सदर में दोनों पार्टियों में जबरदस्त गुटबाजी भी है, लेकिन यहां दोनों दिखावे के लिए एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपकी अंजू राठौर भी चुनावी मैदान में हैं। वे पहले कांग्रेस में थी, अब वे पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा सकती हैं। सोलन विधानसभा सीट हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2017 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार सोलन विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये 8 दिसंबर को पता चलेगा, जब चुनावी परिणाम सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।